जी तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.2। इसमें कुल पांच क्वेश्चन है। सभी को बहुत अच्छी तरह से हम जो है व्याख्या करने के लिए जा रहे हैं। चलिए बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन से आप लोग को साइड स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देंगे। कहता है गुणनफल कीजिए। गुणनफल करने का मतलब है कि गुणा कीजिए। कहता है गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल में पहला में दिया गया है कि 5.4 गुने 0.4 को हमें गुना करना है। पॉइंट वाले सवाल को यानी दशमलव वाले सवाल को बनाने का बहुत सारे नियम होते हैं। आपको किसी भी तरह इसका आंसर लाना है, बस जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से आप बना सकते हैं। हमको जो विधि से आसान लगता है हम वो विधि से बनाते हैं। तो चलिए बिना देरी के इसको हम बनाते हैं। देखिए एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट है और एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, तो टोटल अंकों की संख्या हो गई 2। अब हम करेंगे क्या कि डायरेक्ट 54 और 04 से हम गुना कर देंगे। यहाँ 54 और 04 से गुना कर दिए, 4 चौक 16 हो गया, 20 एक 21 हो गया, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ 6 यहाँ 1 यहाँ 2। इसका आंसर आ गया 216। एक अंक इधर और एक अंक इधर, टोटल 2 अंकों के बाद ये बिंदी है, तो 2 अंक इधर से गिनेंगे, यहाँ बिंदी दे देंगे, इसका आंसर हो गया। फिर क्या करना है, इसमें भी 3 अंक के बाद है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको 433.02 से गुना करना है, 432.02 से। तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, यहाँ 0 0 0 है। क्या है, तो यहाँ 4 6 8 हो गया, यहाँ 0 से कोई वैल्यू नहीं, 864 हो गया। अंकों की संख्या 3 है, 2 इधर 1 इधर, 3 संख्या के बाद गुणका दे दिए, आंसर हो गया। मिटा दू इन्हें, आ रहा है समझ में? पॉइंट को तत्काल दिमाग से हटा देना है। पॉइंट के बाद कौन 0 आएगा? अच्छा ये वाला 0, ये वाला 0 डाल दो, क्या दिक्कत है? चलो ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका बनाने का ये नियम होता है कि पॉइंट को अगर हम हटाएंगे, एक क्षण के लिए यहाँ समझो, 5.4 गुने 0.4 था ना पहला नंबर में, अगर इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे, नीचा में 1 और आगे में 1 अंक, तो 1 0, पॉइंट हटाकर नीचा में 1, पॉइंट का आगे में 1 अंक, तो 1 0। ये हो गया अब कितना, 54/10 गुने हो गया 4/10। इसको गुना कर दो तुम, 4 चौक 16 हासिल 1, 20 1 21, 10.100 हो गया। 2 अंक के बाद गुणका बैठा दो तो ये हो जाएगा 2.16 आंसर। किसी भी तरह बनाएंगे तो आंसर वही होगा। मिटा दूं? चलो सी नंबर पे चलते हैं। कैलकुलेशन की 3 नंबर में कहता है, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, 8.24 गुने 0। इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, नहीं समझा बात। 15.2 गुने 0.002 है, इनको मतलब है। पांचवा में है 3 गुने 0.3, इनका भी मतलब है। 6 में है 0.7 गुने 0.7, इनका भी मतलब है। 7 नंबर में कहता है 0.0003 गुने 10। पहले इतना को बना लूं। चलो बुआ, इतना कहां तक था ये? 7 तक। चलो यहां चलो, इसको तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 से गुना अगर कर दिए तो मामला 0 ही होगा। यहां चलू, अब यहां देख लो बुआ, 1 अंक के बाद यहां कितना अंक के बाद 3 अंक, तो टोटल अंकों की संख्या 4 अंक के बाद हमें दशमलव क्या करना है, बैठाना है, और गुना करना है। यहाँ 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि हटा देना है 0। ठीक है, चलो गुना करूं हम, 0 0 0 2 से गुना करना है, 1 5 2 से। चलो 2 दूना 4, 0 0 0, 5 दूना 10, 1 0 0, यहाँ है कितना 2 0 0 0, कोई दिक्कत? चलो 4 0 3 0 0 0। अब देख लो कितना अंक के बाद गुणका है, 3 इसमें 1 इसमें, तो कुल 4। तो 4 इधर से गिनेंगे, 1 2 3 4, यहां बीच में गुणका दे देना है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बोलो? 0 0 पॉइंट कितना
0304, बस यही आंसर हो जाएगा। इसके पीछे में एक को जीरो रहेगा, उससे भी कोई मतलब नहीं है, मिटा दूं। चलो आंसर में जो दिया हुआ होगा इसमें से कोई एक ही जीरो होगा। चलो यहां चलो, यहां देख लो बुआ, यहां 0.3, यहां केवल 3 है। कितना अंक के बाद यहां दशमलव है? इसमें है ही नहीं, तो यहां एक ही अंक के बाद देना है। तो 0.3 को यानी 3 को 3 से करेंगे, 3 तिया 9, यहाँ कितना जीरो हुआ, यहाँ हुआ 0.9, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव देना है, एक अंक के बाद दशमलव दे दिए, कोई दिक्कत? यहाँ चलो, यहाँ 7 सत्ते 49, तो यानी 0.7 और 0.7 से हमको गुना करना है। 7 सत्ते 49, 4 0 0, यहाँ कितना हो गया 940, 940, ये हो गया कितना 0.449। रे बउआ 0.49 हुआ तो एक अंक और एक अंक, कितना अंक? एक अंक और एक अंक, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, आंसर हो गया। आगे बढ़ो, यहां देखो, यहां कितना है 10। अगर 10 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो देखो यहां अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचा में बोलो ना, 2 2 कितना जीरो, 4 गो, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 3 अंक हुआ, तो 3 अंक यहां बुनका दे देना है। ये हो जाएगा कितना 0.003। अब एक चीज और यहां दिमाग लगा लो, इसको मिटा देते हैं तब दिमाग लगेगा फ्रेश में। यहां समझो, इस वाले सवाल में 0.0003 गुने 10 था ना। इस वाले सवाल में जब भी एक अंक रहे, एगो अंक यहाँ रहे, तो एक गो जीरो के बाद बुनका बैठाकर आंसर लिख देना है। अगर यहाँ 100 रहता तो बुनका के बाद 2 गो अंक गिनकर यहाँ पर जीरो बैठा देते हैं। अगर 1000 रहता तो जहां दशमलव है वहां से 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देते। तो इसका आंसर हम लिख दो, यहां जीरो, इस जीरो के पीछे है ना दशमलव, तो इस जीरो के आगे दशमलव देकर मामला फिट कर दो, 0.003 आंसर। यही आंसर यहां भी आया है। आया समझ में कैसे किए? जब भी 10 से रहे, 100 से रहे, 1000 से रहे, चाहे 10,000 से रहे, यहां से उल्टा गिनती कर कर अब उनका क्या करना है, बैठा देना है। चलो 7 नंबर हो गया खत्म। आ रहा है समझ में विवेक तुमको? अभिषेक, तो दिमाग लगाना है। चलो आगे चलते हैं 8 नंबर से। बउआ 8 नंबर कहां भाग गेलो? 8 नंबर तो हो न गया था, नहीं। अब देखो 0.003 है, एगो जीरो और है, गुन्ने 100 है। मामला फिट है कि नहीं है? नहीं, एक के बार नहीं बना लिया, बन गया होगा। 0.0003 गुन्ने, फिर देख लो यहां कितना है 1000, ये सब बन गया 0.003 गुन्ने 10,000, 11 में 0.003। हाँ, ये तीन छूट गया यहाँ पर, सब में वही है। यहाँ पर 10,000 के बाद 1 लाख दे दिया है। ग्यारह के बाद 12 है, 0.003 से फिर 0.0003 से गुना कर दिया है। 13 नंबर में 0.400 गुने 0.500 से। चलो यहां तक पहले देख लेते हैं, बनाऊं अब देख लो। यहां अगर हम पॉइंट है तो पॉइंट हटा दूं, और नीचा में 1, आगे में कितना अंक, तो 4 को जीरो लिख देंगे। हम नहीं लिख देंगे, 2 को जीरो से 2 को जीरो, अब 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दो। यही ना अभी हम बताए थे, अभी हम यही ना बताए थे कि अगर 100 रहेगा, जहां दशमलव रहेगा वहां से 2 अंक यानी 100 तुमको भी गिनना है,
और उसके आगे में बिंदु दे दो, बाकी को इंदु कर दो। अभिषेक ये बिंदु है। अब यहां चलो इस पर नहीं हो जाएगा। यहां क्या है बिंदु, अब इंदु को ढूंढो। यहां कितना है 3 गो, तो देखो 1 2 3, यहां बुन का होगा, यानी 4 गो जीरो के बाद बुन का, उसके बाद 3 आंसर। अब इस प्रकार से एक बार बनाकर देखूं बउआ, पॉइंट हटाएं, नीचा में 1 पॉइंट के बाद कितना अंक 4 गो अंक है। 4 गो अंक से बोलो 3 गो कट गया, तो 3 गो कटेगा, बचेगा कितना जीरो, 1 गो जीरो, तो 1 अंक के बाद उनका हम बैठा दिए। आया समझ में कैसे बनाए? अब यहां चलो, यहां तुम देख लो, यहां है कितना 1 2 3 4, यहां से गिनती करो इस पॉइंट के बाद से 1 2 3 4, फिनिश, आंसर आ जाएगा 3। कोई दिक्कत? ऐसे चलो पॉइंट हटाओ, नीचा में 1 सटाओ, आगे में 4 अंक, तो कितना जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो, बचेगा क्या 3। कोई दिक्कत? यहां चलू, अब यहां फंसेगा मामला। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 सटाएंगे और आगे में जितना अंक उतना जीरो बैठाएंगे नहीं। अब देख लो रे बउआ, यहां 4 गो है, यहां जीरो 5 गो है। अगर यहां 5 गो जीरो है तो यहां हम गिनो पहले 5 गो, 1 2 3 4 गो हुआ, कितना हुआ 4 गो नहीं हुआ। 5 गो जीरो करने के लिए जीरो, आंसर 30। समझा कैसे किए? आए नहीं समझा? अब चलो इस विधि से समझ में आया, तो इस विधि से 4 गो जीरो से 4 गो जीरो, ऊपर में बचा कितना 10 को 3 से 10 दिया 30। समझा अभिषेक? है नहीं समझ? आगे समझ में पूरा? जब बस मेरे बहादुर, मिटा दो इनको, हो जाएगा ना। अनहार घर में नहीं बना लेगा ये, तो 13 जुलाई को जोते रहेगा, टेंशन नहीं। यहां से यहां, यहां से यहां, चलो आ जाओ अभिषेक उठ के। 0.004 गुने ये 10,000 है, बना तो इसको आंसर कितना आएगा, तब ना हम समझेंगे तुम कितना पानी में है। चलो बैठो, है सही। चलो आगे बढ़ो, यहां चलो रे बउआ, यहां है कितना चीज देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई दिक्कत है? 4 और 4 कितना अंक, भोथवा सब 8 अंक के बाद दशमलव है। अब इसको क्या करेंगे हम, बोलो गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करूं, गुना एक बार गुना करें, और गुना करने से बेहतर इतना 0 0 से गुना करेंगे तो पॉइंट हटा दो, नीचा में 1 सटा दो, आगे में 4 अंक, तो पॉइंट हटा दो, नीचा में 1 सटा दो, आगे में 4 अंक, तो कितना जीरो। अब बोलो 3 तिया 9, अब बटा में रे बउआ 10,000 है, कितना है 10,000। अब देख लो तुम 0 पॉइंट दे दिए, एगो जीरो हुआ, 1 2 3 9 आंसर। आया समझ में? इसने समझ में आया? नीचा में कितना है 4 गो जीरो, तो 1 2 3 4 गो जीरो दे दिए, यानी 3 अंक के बाद ये दशमलव भी क्या है, वो जीरो ये होता है। मिटा दू इनको, हैं? नहीं समझाई कैसे किए? नहीं समझा तो अपना तरीका से समझो, ये तो आंसर है ही। चलो अपना तरीका, हाँ आंसर में जीरो बोते है तो पॉइंट के बाद होगा जीरो बोते, पॉइंट के बाद होगा जीरो। पॉइंट के बाद तुम देखो ना, इधर दाहिना साइड 3 वो जीरो होगा। 7 को जीरो 9 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां किए पॉइंट हटाए, 1 2 3 4, 4 किए। अब इसको क्या करेंगे, गुना करना पड़ेगा। गुना करो एक बार, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, 1 2 4, उसके बाद कितना है 3, अब फिर नीचा में 1 2 3 4, उसके बाद
रे बुआ गुना करते करते मर जाएंगे, आए नहीं मर जाएंगे। चलो इसमें गुना हो गया, 3 तिया 9, उसके बाद हाँ क्या वो 0, 1 2 3 4, उसके बाद फिर क्या वो 0, 5 गो, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद हो गया कि हो है, 1 2 3 4 5 बार करना, 1 2 3 4 5 हो गया। बोलो 9 0 0 0 0 0 0 0 0, धड़धड़ा गया नहीं। कितना अंक के बाद पॉइंट है, 8 अंक। यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 4 के कृष्णा समझा ना, तो किधर से 8 अंक गिनकर दशमलव बैठा देंगे बता दो तुम। इधर से तो गिनो 8 तक, ये कितना हुआ, 1, ये तो 8 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, आंसर हो गया। आया समझ में? 8 अंक के बाद क्या करना है, दशमलव बैठा, जितना अंक के बाद इसमें दशमलव होगा उतना ही अंक के बाद इधर भी दशमलव होगा। ठीक है, मिटा दूं इनको, चलो। यहां चलो, यहां है कितना, क्या अंक के बाद दशमलव है, बोलो 3 और 3 6 अंक हुआ। लिखो 0 400 0 500 को क्या करेंगे, गुना करेंगे, कोई दिक्कत। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 2 2, कोई दिक्कत। आगे बढ़ू, फिर कितना, 4 को, 1 2 3 4, 0 0 0 0 0 2 0। अब चलो कितना अंक के बाद अब हुआ, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6 दशमलव, आंसर। देखा कितना मजेदार है, आया समझ में? मिटा दो, आए चलो ये हो गया। 2 गो इसमें और है, 2 गो में है, एगो 14 नंबर में क्या कहता, -2.5 गुने 5, ये हो गया। एगो 15 नंबर है, -2.5 गुने -2.5, गुना करूं बुआ, देख लो, 5 25 हासिल, 5 दूना 10 2 12, माइनस का 12.5 आंसर हो जाएगा। नहीं समझा बात? तत्काल के लिए समझो, पॉइंट को हवा में रख दो, 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, तो 25 और 5 को गुना करेंगे तो 125, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस को गुना करते तो माइनस होता है। इसमें चलू माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होता है, तो इससे अच्छा इसको प्लस बना दूं, कोई दिक्कत। अब 25 25 हम बोलो ना 625, कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक इसमें 1 अंक इसमें, कुल अंकों की संख्या 2, तो ये हो गया आंसर। चलो पहला नंबर क्वेश्चन हो गया समाप्त, मिटा दूं। दूसरा नंबर देखते हैं बुआ क्या कहता है। किसी वर्ग की भुजा 2.3 मीटर है, हम यहां लिख देते हैं, वर्ग की भुजा 2.3 मीटर है, कोई दिक्कत। उसका क्षेत्रफल क्या होगा बुआ, क्या पूछ दिया हमें, क्षेत्रफल पूछ दिया, क्या पूछ दिया, तो हम लिखेंगे बुआ यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, क्या बराबर, क्या होता है सुभाष, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तुम ही बता दो अभिषेक, बस हो गया चौपट,
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। कोई बात नहीं, इतना मेहनत कर रहा है तो भविष्य में कुछ ना कुछ तुम करेगा। तो अब लिखते हैं बउआ यहां पर हम वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल परिमाप लंबाई चौड़ाई फलना चिलना वर्ग का त्रिभुज का समकोण त्रिभुज कोण समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज सब त्रिभुज का लिखा दिए थे फॉर्मूला, लेकिन या तो हम ही को रखना ना पड़ेगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा कितना दिया गया है 2.3 गुने 2.3। कोई दिक्कत? अब यहां 23 है, यहां कितना 23 है, तो 23 हमको गुना करेंगे तो कितना होगा बोलो 529 होगा। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? मिटा दूं, है ना आंसर में। चलो 2 नंबर हो गया खत्म। फार्मूला पे कहता था, फार्मूला हम बैठा दिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। अब वहीं अगर वर्ग का परिमाप पूछ देते तो फिर अभिषेक दांत चिहार देता, तो उससे अच्छा हम बता देते हैं परिमाप बराबर होता है बुआ 4 गुने भुजा। कोई दिक्कत? मिटा दूं, चलो। आ रहा है कृष्णा समझ में? अरे तुमको जब समझ में आ गया तो हम मानते हैं कि हम अपने आप को बहुत खुश है। किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शीर्ष लंब की लंबाई। रे बउआ कोनो त्रिभुज है, ऐना का त्रिभुज पा रहे समोसा का तरह। लो अभिषेक तुम्हारा मौसा यहाँ प्रेजेंट है। इस पर कहता है आधार ये है, आधार कौन है रे बउआ? ये आया समझ में? अगर कोई पूछे कि इसमें भुजा कौन है तो आंख बंद कर बोलना ये चावल वाला भुजा है, ये मक्के वाला भुजा है और ये चूरा वाला भुजा है। कोई दिक्कत? समझा अभिषेक? भुजा पूछेगा तो ये सब क्या है? भुजा है। अब समझ में पूछेगा शीर्ष कौन तो ये है। आया समझ में? ये दोनों आधार कौन है, यहां से यहां ये आधार होता है। कोई दिक्कत? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप कितना डिग्री? 180 डिग्री। नहीं बताए थे? तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में जिसकी सभी भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज। तो आजकल परिवार में सब विषमबाहु त्रिभुज होता है। कहता है कि आधार पर वो शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब हुआ बोलो शीर्ष ये है जो ऊपर में वही शीर्ष होता है, और लंब का मतलब इस पर हम लंब डाल दिए। अब तुम देख लो त्रिभुज को 2 भागों में क्या किया? बांट दिया। ये समोसा था अभिषेक, तुम्हारा मौसा था, इनको 2 भागों में बांट दिया। अभिषेक बोला हम ले लेंगे, तुम बोला हम ले लेंगे। अब मौसा के पास अगर रहेगा 2 रुपया तब क्या करेगा? 1-1 रुपया देके ठग लेगा। आए तो पकड़ना चाहिए हमारे जैसे आदमी को। अरे देंगे तो दिल खुश कर देंगे। चलो 2 भाग में क्या कर दिया? बांट दिया। रे बुआ लंबाई दिया हुआ है क्रमशः, आधार है कितना 2 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब की लंबाई दिया हुआ है। शीर्ष लंब की लंबाई कितना दिया गया है बुआरे? 1.5 मीटर, सेंटीमीटर होगा, सॉरी सेंटीमीटर। अब कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लो क्या पूछ दिया हमसे, तो बता दो अभिषेक तुम ही। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई आयत का होता है। रे भोथवा काहेला नाम बर्बाद कर रहा है, मेरा भी अपना भी। चलो यहां लिखते हैं त्रिभुज का बुआ सिंबल ऐसे होता है। तो त्रिभुज का क्या चीज? क्षेत्रफल बराबर लिखाए थे रे बउआ 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब की लंबाई। शीर्ष लंब की लंबाई इतना न लिखना है ना, तो 1/2 आधार गुने लंबाई लिख दो, हो गया कहानी खत्म।
नहीं लिखा है वाला फॉर्मूला। याद हम न करेंगे रे बउआ, याद हम ही को करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आगे में ऐसे जीरो मार दिए तो क्षेत्रफल है 1/2 गुने, यहाँ गुना भी है, आधार को नहीं रे, आधार कितना है 2, गुने शीर्ष लंब की लंबाई 1.5। कोई दिक्कत? 2 से 2, आंसर कितना आया समझ में? लिख लो, लिखना चाहता है तो लिख लो, इसमें कौन बात है। मिटा दूं अब? चलो, कितना नंबर क्वेश्चन था बुआ? तीसरा। 2 को क्वेश्चन और बचा हुआ है। फॉर्मूला सब लिखा दिए हैं, बताए थे कि मैथ का फॉर्मूला का अलग कॉपी बनाओ, साइंस का अलग कॉपी बनाओ, जियोग्राफी का अलग कॉपी बनाओ। इतिहास हम पढ़ाते नहीं है ना, तुमको पढ़ना है, जया जरूरत होगा तैया पढ़ लेना है। आया समझ में? इतिहास में तुमसे उतना यादो नहीं रहेगा अभी कि बाबर का जन्म कब हुआ था और बाबर का म्या क्यों कौन था। चलो चौथा नंबर पे चलो बुआ। 4 नंबर कहता है कि 70 रुपया 5 पैसा प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? ये तो सुभाष धजियां उड़ा देगा क्वेश्चन को। 70.5 रुपया प्रति मीटर, प्रति मीटर का मतलब अभिषेक, प्रति मीटर का मतलब हो गया। ऑनलाइन भी अगर जो पूरा वीडियो सुनता वो भी देखेंगे तो तुम्ही को देंगे कमेंट में भरपूर रहती। चलो यहां प्रति मीटर का मतलब होता है 1 मीटर। पहले बताए थे, जब ये प्रति लगा तो समझ जाना 1 का वैल्यू दिया हुआ है। प्रति का मतलब 1, प्रति का मतलब बोलेगा प्रति महीना का मतलब 1 महीना, प्रति साल का मतलब 1 साल, प्रति व्यक्ति का मतलब 1 व्यक्ति। आ रहा समझ में? प्रति मीटर का मतलब 1 मीटर, प्रति आम का मतलब एगो आम। आया समझ में? दिमाग में घुसा कुछ हो? प्रति का मतलब 1, जब ये प्रति निकलेगा तो 1 आएगा। चलो 70 रुपया 5 पैसा प्रति मीटर की दर से इतना मीटर क्या किया? वो कपड़ा खरीदा। अच्छा, इतना मीटर कपड़े का पूछ रहा, दाम कितना होगा? कपड़े की कीमत क्या होगी? हाँ, ये तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो बुआ, कहता प्रति मीटर का मतलब अगर एगो मार्कर का दाम अगर 2 रुपया है तो 2 मार्कर का, 5 मार्कर का नहीं हो जाएगा। क्या किया हम? एगो मार्कर से जितना मार्कर हम खरीदे उनको क्या किए? गुना कर दिए। तो वैसे अगर 1 मीटर का दाम इतना है तो इतना मीटर से क्या करेंगे? तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर कपड़े की कीमत 70 रुपया 5 पैसा है तो यहां रुपया होगा बुआ, है तो इसलिए कितना मीटर? 3.5 मीटर कपड़े की कीमत बराबर 70.5 गुने 3.5 गुना करेंगे। नहीं गुना करेंगे तो जो गुना करके आएगा वही मेरा आंसर होगा। गुना करो फटाक से, 705 और कितना 35 से, 5 7 5 35 नहीं होगा, 5 तिया 7 तिया 21, 1 कौन देगा? ठीक है, 5 तिया 15, 1 7 21। बोलो 5 5 2 5 1 6 3 1 4 2 का 2 24 675 हुआ। 1 अंक इसमें, 1 अंक इसमें, कितना अंक? 2 अंक के बाद यहां बुन का बैठा दो, आंसर आया समझ में? तो 3.5 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना होगा? 246 रुपया 75 पैसा। आया समझ में? मिटा दूंगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो, कुछ नहीं करना था, 1 मीटर का दाम दिया हुआ था। अगर यहां पर रे बउआ, यहां पर अगर 3 मीटर का दाम इतना रहता तब क्या करते? तब 1 मीटर का निकालते। 1 मीटर को निकालने के लिए तब क्या करते? 3 मीटर का इतना है तो 1 मीटर का, तो 3 से इसमें क्या करते हैं?
भाग देकर तब 1 मीटर का निकालते हैं, तब उसके बाद इससे गुना करते हैं। आया समझ में? चलो आगे देखते हैं कितना नंबर था, आखिरी क्वेश्चन होगा नहीं, 5 नंबर। पांच नंबर का था, एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल में। चलो मोटरसाइकिल पे हम तुम सब चढ़ते हैं, तो बता दो क्वेश्चन क्या कहता है आंसर। एक मोटरसाइकिल होता है, हम भी साइकिल पढ़ते हैं, साइकिल 1 लीटर पेट्रोल में, कितना लीटर पेट्रोल में? अरे कृष्णा इस बार बोला है, दिल खुश कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में वो 55.75 किलोमीटर दूरी तय करता है। बढ़िया मोटरसाइकिल है इसका मतलब। आज अपाचियर नहीं, अपाचियर 1 लीटर में इतना नहीं जाता है, वो 25 से 30 जाएगा। तो बढ़िया मोटरसाइकिल पे आदमी चढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बता दो 1 लीटर में इतना किलोमीटर जाता है, तो 2 लीटर में 2 से क्या करेंगे? गुना। लेकिन बुआ इसमें कहता क्या, यदि तेल की टंकी में 2.750 लीटर पेट्रोल है, कितना लीटर पेट्रोल है रे बुआ? यदि तेल की टंकी में 2.750 लीटर क्या है? पेट्रोल है, तो कहता क्या है कि उस गाड़ी के द्वारा अधिकतम दूरी तय की जा सकती है। अधिकतम दूरी कहता है कि दूरी कितना तय करेगी, कितना दूरी, यहां लिख देते हैं, कितना दूरी तय करेगी। चलो एक बार आप बनाओ, हम समझो 1 लीटर में कितना किलोमीटर जाता है। अगर हम इस 2 लीटर 7 से 50 से इसमें अगर हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो हमें किलोमीटर पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? अगर 1 लीटर में इतना जाता है तो 2 लीटर है, नहीं है, तो स्वाभाविक है इसका डबल हुआ होगा। डबल होने के लिए इसको इससे क्या करेंगे लिखेंगे, चूंकि लीटर पेट्रोल में, लीटर पेट्रोल में तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी क्या होगा बुआरे? 55.75 गुने 2.750। आया समझ में? तो चलो इसको क्या करेंगे, गुना करूं? बोलो ये 55,700 कितना है? 55,575। यहां जीरो का तत्काल हटा दूं साइड में, बाद में बैठा देना है जीरो, तो ये कितना हो जाएगा? 275 गुना करो तुम, तब जीरो नहीं रहेगा तो झंझट नहीं होगा। 5 हासिल कितना? 2, 7 5 35 और 2 37, हासिल हुआ 3, 5 25 और 3 28, हासिल हुआ 2, 5 25 2 27, 7 5 35, हासिल हुआ 3, 49 1 50 और 2 52, हासिल हुआ 5, 35 5 40, हासिल हुआ 4, 35 और 4 39, 5 दूना हो जाएगा 10, 7 दूना 14 1 15, 5 दूना 10 1 11, 5 दूना 10 1 11, 5 7 5 12, 8 2 10 1 11, 7 5 12 1 13, 9 1 10 9 1 10 और 3 13, 3 1 4 1 5 1। सही है तो है, आ गया आंसर। गलत हो गया होगा गुना में। 103 3 1 2 5 0। कितना अंक के बाद दशमलव दूं? 1 2 3 1 2 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5, 153.3125 होगा आंसर, है कि नहीं है? चलो गुना करने में मिस हो गया था, मिटा दूं? आया समझ में तुमको? आया? लिख लिया, ये लिख लिया पूरा, क्या बाकी? तो चलो ठीक है, अब घर पे इसे आराम से बनाना, यहां बना लो, घर पे बना लो,
अपने आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। अगर भूल गया तो फिर मोबाइल में देख लो, जहां समझ नहीं आता है मोबाइल में तुरंत निकालो, सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख सकता है। चलो क्लास हो गई समाप्त, बाकी अपना अपना होमवर्क निकालो।